हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसीआई मेकअप एकेडमी। और आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग जो बालों पे अपना जो आयरनिंग हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो नॉर्मल आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो या कभी किसी क्लाइंट के ऊपर स्ट्रेटनिंग करते हैं या कैरेटिन करते हैं, तो आयरनिंग जिसको हम लोग प्रेसिंग भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आयरनिंग को हम लोग प्रेसिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी हमारा केमिकल पार्ट होता है, जो भी हम लोग अपने बालों को स्मूथ करने के लिए, टैंगल फ्री करने के लिए, रिलैक्सिंग करने के लिए जो हम लोग आयरनिंग करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा प्रेशर। हमारा जो थंब प्रेशर होता है वो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई आयरन यूज़ करते हैं तो ये जो हमारा पकड़ने का जो टेक्निक है, तो ये प्रेशर ही हमारा सबसे मेन पार्ट होता है। और जितना अच्छा हमारा प्रेशर होगा हैंड्स में, उतना ही अच्छा आपका आयरन हमारे रिजल्ट्स में हम लोग देख पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उसके पहले कि आयरनिंग जो हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है कि कौन सा आयरन हम लोग यूज़ करें, किस ब्रांड का आयरन हम लोग परचेस करें। तो आप हमेशा एक बात पहले कॉमन देख लीजिए कि आपको जो भी आयरन यूज़ करना है, आपको प्रोफेशनल आयरन यूज़ करना है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रांडेड कंपनियां हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बनाती हैं, जो आप होम पर्पस के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोफेशनल यूज़ के लिए होते हैं। वो लोग जो लोग एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने इनके ऊपर ट्रेनिंग किया है पर्टिकुलर, जिनको उस मशीनरी के बारे में अच्छे से नॉलेज है, वो लोग ही प्रोफेशनली प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। पर जो लोगों को आइडिया नहीं होता है, जस्ट अपने घरों पे अपने बालों को स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो वैसे लोग अगर प्रोफेशनली प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो उनसे बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती है और अपने बालों को जला भी सकते हैं। तो इसलिए जो लोग घर पे यूज़ करते हैं, वो लोग जो नॉर्मल, जिनका टेम्परेचर कम होता है, जिनके पावर वॉट्स कम होते हैं, आप वही यूज़ करें। पर जिनको प्रोफेशनल लेवल पे काम करना है एज ए अपने क्लाइंट के ऊपर, या प्रोफेशनल रिजल्ट आपको चाहिए हो, तो आपको प्रोफेशनल आयरन यूज़ करना होगा, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आइकॉनिक है, डाइसन है, ईगल फर्टिलाइजर्स है, बेबीलीज है, एलन ट्रूमन है और मिस्टर बार्बर है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं। और ये सारे के सारे प्रोफेशनल आयरन होते हैं, जिसका रेंज 5 to 10,000 मिनिमम आपके स्टार्टिंग होंगे। और ये सारे आयरन जो होंगे इस तरह के होंगे। आप मैं एग्जाम्पल आपको, जैसे मैंने ये आइकॉनिक का आपका प्रो टिटेनियम शाइन, तो ये सब जो प्रोफेशनल आयरन है, थोड़ा थोड़ा इनका अपना अपना कुछ अलग बेनिफिट्स हैं। क्योंकि कुछ आयरन में जो सेरेमिक प्लेट्स होते हैं, मैंने वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आप सेरेमिक प्लेट्स वाले आयरन यूज़ करेंगे उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा शाइन हम लोगों को मिलता है। और उस तरह से 3D शाइन वाले भी आयरन हैं, जैसे डाइसन में आपको बहुत सारे वैरायटीज़ मिलेंगे। तो डाइसन कंपनी में भी ऐसे ऐसे आयरनिंग है जो 50,000 60,000 का रेंज तक में भी आते हैं, जो 3D 5D शाइन आपको उसमें मिल जाता है और बहुत ही प्रोफेशनली उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो फिलहाल हम लोग जो नॉर्मली यूज़ करेंगे प्रोफेशनली, आप याकोनिक कंपनी का भी बेस्ट आयरन है, आप ले सकते हो। और ये भी सिरेमिक प्लेट्स हैं और इसमें भी आपको टेम्परेचर 130 डिग्री बिलो से लेकर 230 डिग्री सेल्सियस आपको अपर तक मिलता है। तो डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह के कंडीशन में कौन सा टेम्परेचर आपको रखना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे नैनो टिटानियम प्लेट्स, मतलब ये इनकी टेक्नोलॉजी है, नए नए टेक्नोलॉजी आते रहते हैं मार्केट में। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्या कि जिसके बाल पहले से स्ट्रेट किए हुए हेयर है, जिनके बाल ऑलरेडी केमिकल ट्रीटेड है, वो सेकेंड टाइम फिर स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं। और अगर उनकी बालों की कंडीशन पहले की तुलना से ड्राई है, डैमेज कंडीशंस में है, फिर भी उनका हम लोग फिर से स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, तो आप उस समय आयरन का जो टेम्परेचर है वो 190 डिग्री से लेकर आप 200 डिग्री के आसपास ही रखेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा 230 डिग्री में भी नहीं जाएंगे और बहुत कम 180 30 40 में भी नहीं जाएंगे। क्योंकि आपको फिर वहाँ पे एक स्ट्रेट लुक देना है और परमानेंट आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर प्रेसिंग और आयरनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप वहाँ पे 190 से 200 डिग्री तक यूज़ करें। अगर आपके क्लाइंट के बाल वर्जिन हेयर है, थिक बाल है, वर्जिन है, अच्छे कंडीशन में है, तो आप वहाँ पे आयरनिंग 210 से 230 डिग्री तक आप अपना आराम से यूज़ कर सकते हैं। जिनके बाल ऑलरेडी बहुत डैमेज हैं, बहुत ख़राब कंडीशन में है, और उनको अगर आप कैरेटिन ट्रीटमेंट कर रहे हो या किसी तरह के आयरनिंग वाले कोई भी ट्रीटमेंट आप उनको कर रहे हैं, तो उनका टेम्परेचर आप आयरन में उस समय 180 से 190 डिग्री के आसपास ही रखेंगे। जिनके बाल बहुत पतले हैं, जैसे मैंने बताया 190 डिग्री से 200 डिग्री, और जिनके मोटे बाल हैं, जो घर पे अपना यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट एक स्टाइल के लिए कर रहे हैं, तो भी अपने बालों को 200 डिग्री से 230 डिग्री तक रखेंगे। और बहुत ख़राब कंडीशन अगर आपको मिलता है, तो रेगुलर बेसिस पर अगर आप अपने घरों पे करना चाह रहे हैं, तो आप 160 डिग्री से 170 डिग्री के बीच ही अपने बालों को नॉर्मल जस्ट रिलैक्सिंग करने के लिए कर सकते हैं। उस समय आप 200 से ऊपर ना जाएं।
और जिनको कन्फ्यूजन लगेगा कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या टेम्परेचर रखूं, तो आप एक एवरेज में अगर बात करूं तो आप 190 डिग्री से 200 डिग्री जो है ये हमारा मीडियम है। मतलब आप इसमें आसानी से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, अपने घरों पे पर्सनल केयर के लिए भी कर सकते हैं, स्टाइलिंग के लिए, और किसी क्लाइंट के ऊपर भी आप कर सकते हैं। अगर आपको समझना है कि टेम्परेचर मुझे कितना रखना चाहिए एक्यूरेट, तो आप मिनिमम 190-200 डिग्री के बीच रख के भी आप आसानी से काम कर सकते हो, ठीक है। और आयरनिंग करने का जो गाइस तरीका है वो आपको अच्छे से समझ लेना है कि अगर आप नॉर्मली अपने घरों पे आयरनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें, शैम्पू कर लें, मास्क लगाएं, अच्छे से यूज़ कर लें। कर लेने के बाद बालों को टॉवल ड्राई करें और 80 से 90% ही अपने बालों को ड्राई करें, 100% ड्राई ना करें, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर अगर रहेगा तो आपके आयरनिंग जो यूज़ करेंगे आप, तो उससे 10% जो मॉइस्चर, इससे आपके बाल जलेंगे नहीं और डैमेज नहीं होंगे। और वो जो 10% मॉइस्चर है वो प्रेसिंग करते समय वो आपके 100% रिजल्ट आ जाएगा। तो आप 80 से 90% ही बालों को ड्राई करें और उसके बाद हीट प्रोटेक्टर स्प्रे का भी इस्तेमाल करें। अगर आप रेगुलर वाइज अपने बालों पर आयरनिंग करते हो और अगर नहीं है कभी कभी करते हैं तो आप सीरम से भी अपना काम चला सकते हैं, पर आपको हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे भी यूज़ करना चाहिए जो बहुत सारे ब्रांड्स के मार्केट्स में ऑनलाइन अवेलेबल हैं। उसके बाद आप टेम्परेचर कंट्रोल करें अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ एयर को देखते हुए, और फिर उसके बाद आप आयरनिंग करें। तो मैं एक सेक्शन आपको करके दिखाता हूँ कि आपको आयरनिंग करना कैसे है। गाइस जहाँ तक मुझे ऐसा है कि इतने कम समय में आपको थोड़ा बहुत जानकारी मैं दे पाया आपको कि कैसे कैसे क्या आपको करना है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने हेयर को रेडी करके रखा है। जैसे कि इनके जो बाल हैं ऑलरेडी देखिए यहाँ पे वर्जिन हेयर है और पहले के इनका स्ट्रेटनिंग किया हुआ बाल है। तो अगर मुझे आयरनिंग करना है तो बहुत लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि स्कैल्प जला देते हैं या समझ नहीं आता कि क्या टेम्परेचर रखें या किस स्टाइल से हमें करना चाहिए, प्रॉपर वे क्या है। तो सबसे अच्छा अगर आपको रिज़ल्ट करने हैं, अगर आप नॉर्मली अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए कर रहे हैं तो एकदम पतला पतला फाइन सेक्शन आपको लेके करना होगा, तभी आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और अगर आप नॉर्मली करना चाहते हैं तो थिक सेक्शन लेकर भी आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। पर अगर आप किसी क्लाइंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं या कोई केमिकल वर्क कर रहे हैं या किसी अच्छे ट्रीटमेंट प्रोडक्ट को अच्छे से आपको पेनिट्रेट करवाना है, तो उस समय प्रेसिंग बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे पतला सा हाफ इंच का आप सेक्शन लें। सेक्शन लेने के बाद अच्छे से पहले देख लें कि आपका सेक्शन पतला हो। टेलकॉम, ये कॉम आपको यूज़ करने हैं, पिन टेलकॉम जिसको हम लोग बोलते हैं। पिन होने की वजह से इसको हम लोग पिन टेलकॉम बोलते हैं। और एक नॉर्मल भी टेलकॉम आता है जिसमें टेल बने होते हैं, और इसका जो टेल है ये पिन जैसा होता है, इसलिए इसका नाम हम लोग पिन टेलकॉम बोलते हैं। तो पिन टेलकॉम से अच्छे से पहले बालों को सुखाना है और पैडल सेटिंग आपको कर लेना है ताकि आपको कोई भी टैंगल ना आए। कॉम को चलाते समय आपको किसी भी तरह की रुकावट यहाँ पे ना आए, नहीं तो आयरन चलाते समय अगर आपके बाल अटक जाते हैं तो वहाँ पे आयरन भी रुक जाता है, जिससे हमारे बाल जलने के चांसेस होते हैं। तो आप इसको बालों को अच्छे से पहले टैंगल फ्री कर ले और इस तरीके से फिंगर को लॉक कर ले, सीजर लॉक के जैसा, और यहाँ पे थंब पे फिंगर पे आप कॉम को एडजस्ट करेंगे। फिर आप आयरन लेंगे। टेम्परेचर आपको जो मैंने बताया उस अकॉर्डिंग आप अपना एडजस्ट कर लें। और जो रूट एरिया है थोड़ा सा यहाँ पे डाउन होगा नेप एरिया के पास, और फूंक लगाते समय क्योंकि यहाँ पे जो इनके जो फ्लेम उठते हैं उससे थोड़ा सा हीट लगता है, आप एक ही बार यहाँ पे 5 से 6 बार अच्छे से प्रेस करके आयरन को चला लेंगे, क्योंकि एक बार ऊपर से नीचे जाने के बाद फिर हम लोग ऊपर नहीं आएंगे। आप ऐसा चलाएं, फिर यहाँ पे हाथ को छोड़ रहे हैं और फिंगर पे इस तरीके से कॉम को एडजस्ट करें हेयर पे, और ऐसे करके आप नीचे की तरफ आप लेके जाएंगे। बहुत लोग क्या होता है आयरन करते समय ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं, तो ये टेक्निक हमें नहीं करना है। आप आयरन जब भी करो एकदम जेंटली प्रेस करो और नीचे की तरफ हेयर को लेके जाना है। ऊपर हो जाने के बाद फिर उस एरिया में डबल हम लोग नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद वाला जो पार्ट है आप उसको आराम से प्रेस करें और नीचे तक लेके जाएं। अगर आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको आयरनिंग करने होते हैं। अगर आप कैराटिन ट्रीटमेंट कर रहे हो तो कैराटिन में 10 से 15 बार प्रेसिंग करने होते हैं। अगर आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेटनिंग में भी फ्रेंड्स कम से कम 5 से 7 बार आपको प्रेसिंग करना होता है, रिपीटिव टाइम होता है, तो आपको रिपीट करने होते हैं 5 से 7 बार, ताकि आपका जो क्रीम है वो अच्छे से पेनिट्रेट हो और जो आप स्मूथ जो करना चाह रहे हैं बालों को, वो आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा 80 to 100% आपको मिले। तो इस तरीके से गाइस आपको आयरनिंग करने हैं और एक ही
सेक्शन पे बार बार आयरन ना चलाएं, क्योंकि जब देखेंगे कि नीचे के बाल बहुत पतले हैं, इनके ब्रेकेज हुए हैं बाल, तो आप ऊपर अच्छे से प्रेसिंग करके नीचे 1 से 2 बार ही करें। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन होगा आप उसको अलग से करें, फिर दोनों को मिला लें, फिर दोनों को मिलाकर फिर आप उसको पूरा प्रेसिंग करें। तो बहुत लोगों का ऐसा भी होता है कि जब आप लोग कॉम्ब पर ऐसे करके जब चलाते हो आयरनिंग, तो ये कनेक्शन मेरा दूर है, कॉम अलग है, आयरन दूर है। इससे क्या होता है, जो नीचे के बाल आप देखेंगे वो फैल जाते हैं और प्लेट से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप कॉम को एडजस्ट करें और आयरन को इसके साथ ही रखकर आप एक साथ चलें। इससे क्या होगा कि आपके बाल भी नहीं बिखरेंगे और बहुत आसानी से आपका आयरन कंप्लीट होगा। तो गाइस, इस तरह से हमारे टिप्स को फॉलो करें और हमारे साथ बने रहें। जिन्होंने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी और भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताएं। और हमारे साथ इस तरह से बने रहने के लिए धन्यवाद, और फिर हम लोग जल्द से जल्द हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।